उसमें भी सेव कर सकते हो कार्ड के अंदर। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 पे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और इसके अंदर हम अभी तक जो भी टॉपिक्स को कर चुके, जितने भी टॉपिक्स को हमने किया, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हमने उसके बाद पढ़ा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द टाइप्स और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वो हमने कहा। और जो टॉपिक हम कर रहे थे, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स, वो भी हमने पढ़ा, छोटा सा टॉपिक था। और उसके बाद जो टॉपिक अभी हम कर रहे थे, लास्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ सीरीज, यही कर रहे थे। और जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज, जहां हमने कहा यहाँ अकेले नंबर्स होते हैं, या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या सीरियल नंबर्स की तरह 1 2 3 4 5, यही बात हमने की। फिर हम आगे डिस्क्रीट सीरीज में, जहां पे हम कंप्लीट नंबर्स लिखते हैं और सामने लिखते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, यही करते हैं, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। फिर हम आ गए थे किसमें, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं। हम उसी पे थे शायद जब हमने कल छोड़ा। और हमने उसके बाद कहा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। बेसिकली एक्सक्लूसिव सीरीज जो होती है, इट इज 100% एज अ कॉन्टिन्यूस सीरीज, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है, वो ये कि इंक्लूसिव सीरीज के अंदर हम लिखते हैं 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, इस तरीके से। मतलब जो सबसे पहली क्लास है उसकी अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती। दैट इज कॉल्ड कौन सी सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज। याद है आपको? ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ। तो आज इसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को आज हम एंड करेंगे, ये एंड हो जाएगा। तो आप फटाफट से करें। देखो आप, हाउ टू कन्वर्ट, पहले हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट। हाउ टू कन्वर्ट, आ जाओ। हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। और हाँ, ये मान लो एक आपके पास सीरीज है 10 to 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29, ये सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है? कैसे पता लगा इंक्लूसिव है? वेरी गुड। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉन कॉन्टिन्यूस है। इसे नॉन कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं और इंक्लूसिव भी कह सकते हैं। अब इसे कन्वर्ट करना हो एक्सक्लूसिव में तो कैसे करते थे मालूम है आपको? बच्चों वाला काम है। हम क्यों करेंगे इसको? तो ये करते थे हम 9.5, यहां से 0.5 माइनस करते थे और यहाँ प्लस करते थे। फिर यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14.5 और यहाँ 19.5। फिर यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19.5 और यहाँ 24.5 और यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24.5 और यहाँ आ जाएगा 29.5। लो, अब ये बन गई कॉन्टिन्यूस सीरीज। इट हैज नाउ बिकम द कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये इंक्लूसिव थी, बढ़ गई क्या? एक्सक्लूसिव बन गई। एक्सक्लूसिव का क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास is the lower limit of next class. The upper limit of this class is the lower limit of next class. The upper limit of this class is the lower limit of next class. ये होती है एक्सक्लूसिव। और हमने क्या किया? हमने इंक्लूसिव को, ये इंक्लूसिव थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? एक्सक्लूसिव। ये हमने किया हुआ है 9th क्लास 10th क्लास में आपने किया था, कन्वर्ट करना। ये हमने किया है, इंक्लूसिव को कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव में। ठीक है जी, यानी इसकी लोअर लिमिट से 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, बस उसके बाद ऑटोमेटिकली काम चलेगा। जो लोअर लिमिट है उससे 0.5 माइनस किया और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस किया। ये तो किया यहाँ पर, और क्या किया? हो गया कन्वर्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलें अगली सीरीज के बारे में। अगली सीरीज है हमारे पास ओपन एंड सीरीज। नेक्स्ट सीरीज इज कौन से नंबर की थी अब? लो, नंबर 3, ओपन एंड सीरीज।
ये ऐसे लिखी जाएगी, देखो बिलो 5 लिखो आप मेरे साथ, बिलो 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और लास्ट में लिख दो एक 25 एंड अबव। और सामने यहां पे फ्रीक्वेंसी दे दो, फ्रीक्वेंसी हम क्या देते हैं, कुछ भी दे दो 1 3 4 7 7 1, इस तरीके से कुछ भी एनी नंबर। इसे बोलते हैं ओपन एंड सीरीज, यानी जिसका ऊपर वाला भी इधर और ये नीचे वाला भी लास्ट, फर्स्ट और लास्ट में वो क्या है, ओपन है, ना तो यहां बताया और ना तो यहां बताया, ठीक है। लेकिन इसे हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर, क्योंकि 5 का गैप है तो ये क्या होगा 0 to 5 और ये क्या हो जाएगा 25 to 30। सिंपल है ना, हमें मालूम चल रहा है कि गैप कितने का है क्लास के अंदर, 5 का गैप है, ठीक है जी। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं इसलिए, लेकिन चेंज करने के लिए आपको नहीं बोल रहा है। ओपन एंड सीरीज का मतलब यह है जिसकी पहली क्लास भी गिवन नहीं है और लास्ट क्लास भी नहीं है, दोनों एंड ओपन है, जिसके दोनों एंड दोनों क्या है, इसके ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, दैट इज कॉल्ड ओपन एंड सीरीज, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ओपन एंड सीरीज। इसके बारे में लिख लो एक लाइन जल्दी से, दैट सीरीज इन विच that series in which lower limit of first class ये देखो इधर यहां होती है लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज मिसिंग, आर मिसिंग, इज मिसिंग नहीं, आर मिसिंग। अब मैं भी रह रहा हूं ग्रामर वालों के साथ, मुझे आगे धीरे धीरे, आर मिसिंग 2 है ना, ठीक है जी। इतना लिखना बहुत है, जिसकी फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की मिसिंग है, दिस इज कॉल्ड ओपन एंड सीरीज। और ये एग्जांपल लिख दिया एग्जांपल ये। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। नंबर 4 पे चले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। नंबर 4, अब ये कौन सी सीरीज है, देखो दैट सीरीज in which frequencies are continuously added, that series in which frequencies are continuously added corresponding to each class interval, corresponding to each class interval in the series। ठीक है जी। यहां CF गिवन होता है, आपको मालूम है वहां पे CF गिवन होता है, ठीक है। ऊपर F की जगह क्या लिखा रहेगा, CF लिखा रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। आगे लिखो इसी में, देयर आर टू वेज ऑफ converting simple frequency series into cumulative frequency series। सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। एक होता है लेस देन मेथड, एक होता है मोर देन मेथड। 2 मेथड होते हैं, एक लेस देन और दूसरा मोर देन मेथड। तो लो एक लिखते हैं और चेंज कर लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक सीरीज लिखो फटाफट। ये लिखा है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, कहां तक है 30 तक, 20 से 25 और 25 से 30। ये हमारे पास है क्लास इंटरवल।
और ये एक नॉर्मल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है 3, 10, 9, 4, 4 और ये सम ऑफ एफ है, ये हमारे पास कितना आ गया, जस्ट 13, 13 और 9, 22, 22, 30। लो ये इस तरीके से एक सीरीज है, ये एक सिंपल सीरीज है, ये एक सिंपल सीरीज है, ठीक है। इसे आपको कन्वर्ट करना है, हम सिंपल सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हैं लेस देन के अंदर और मोर देन के अंदर। अब मैं देखता हूं 10th क्लास का पढ़ाया हुआ किसको याद है, जल्दी से कर दो, इसे कन्वर्ट कर दो। एक तो कन्वर्ट कर दो इसे लेस देन के अंदर और एक कन्वर्ट कर दो इसे मोर देन के अंदर। जल्दी लो, आपको दिए मैंने 2 मिनट, फटाफट से कर दो। उम्र आएगी। अच्छा हाँ, ये भी बात एक सच है, हमारे टाइम में हम लोग 45 के बाद बूढ़े हो रहे हैं, आपके टाइम में 35 होने वाले हो, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे, आप यूरिया खा रहे हैं, केमिकल्स खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग फूड। हमारे से पहले जो लोग थे वो 65 में जाके 70 में जाके बूढ़े होते थे, 70 के आसपास जाके याददाश्त कमजोर होती थी। आपकी मम्मी डैडी की देख लो, मतलब मेरे दादा दादी, वो आज भी जो है एक्टिव होंगे, है ना, आज भी एक्टिव है। उसके बाद हमारे पेरेंट्स हैं जो वो थोड़े कम एक्टिव हुए और हम उनसे कम एक्टिव हैं और आप लोग बिल्कुल कम एक्टिव हो। जो एक्टिवनेस घटती चली जा रही है, जितनी एक्टिवनेस घट रही है उतनी जो उम्र घट रही है। ऐसे बेड पे लेट के पढ़ना, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के ऐसे सोना, हर वक्त लेटे रहना, एक्टिवनेस है आज के बच्चों में? क्या है, कहाँ है एक्टिवनेस बताओ? इसके अंदर बहुत है ना, दौड़ता जाता है, जाता साइकिलिंग के लिए। कौन कौन एक्सरसाइज करने जाता है, सच्ची बताना, एक्सरसाइज करने के लिए जाती है किस टाइम? सुबह 5:30 रोज उठ के मम्मी के साथ। कहां तक जाते हो? वो रसम सत्संग तक, वहां तक। ओके, पहले एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, वहां का एटमोसफेयर अच्छा नहीं, अच्छी बात है, वहां ज्यादा पेट पूर्ण अच्छा है, एटमोसफेयर अच्छा है वहां। मैं भी ऐसे करता था पहले। हाँ, तो ये तो कहीं नहीं, कहीं नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज है ऐसे पढ़ जाना एक दिन तुम, कोई एक्सरसाइज नहीं। हाँ, रोज सुबह कितने घंटे एक्सरसाइज? 2 घंटे, 1 घंटा योगा एक्सरसाइज, 1 घंटा एरोबिक डांस करती है। अभी नहीं करती ना, ट्यूशन लग गई ना, सुबह अभी मम्मा का हाथ जो है डिस्लोकेट हो गया था। तो घर के काम में भी एक्सरसाइज हो जाती है बहुत अच्छी। और तू तो कभी गायब हो जाएगी। हाँ, कर नहीं करता है। शाम को घूमने कौन कौन जा रहा, तुझे दिखता है? नमन तो दिखता है मुझे कई बार, नमन जाता है। ये 2 दिन गया था बस। तू भी ना करे एक्सरसाइज, गायब हो जाएगी। जो पतले लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, फिर टेम्परेचर हो जाओगे। आ जाओ, तो लेस देन में आते हैं। सबसे पहले लेस देन बनाए, हमें कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज को एक लेस देन के अंदर, या आप कह सकते हो हमें कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज को किसमें? लेस देन के अंदर। ये भी आ सकता है पेपर में। मैडम बोल सकती है कन्वर्ट द एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज। क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। दे आर ऑल सेम, ये एक जैसी दिखती है, देखा आपने? तो मैडम बोल सकती है कन्वर्ट द एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू लेस देन सीरीज। तो घबरा मत जाना, इसी को हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है जी। आओ बनाओ लेस देन। क्या बनाओगे सबसे पहले? लेस देन 10 में कितना आएगा बोलो? लेस देन 10 तो 3 ही लोग हैं, ये लोग। फिर लेस देन 15 में कितने हो गए? देखो अभी जब हम लेस देन 15 की बात करेंगे तो सारे लोग यहां से लेके यहां तक के सारे लोग लेस देन 15 में हैं। ये देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक के सारे लोग इसमें आएंगे लेस देन 15 में। और वो कितने हैं? जब हम लेस देन 20 की बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक के सारे लोग, यानी ये वाले, अब कितने हो गए?
जब हम लेस देन 25 की बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक के सारे लोग इसमें आ जाएंगे लेस देन 25 में, मतलब ये सारे, अब ये सारे क्या बढ़ता जा रहा है, देखो 3 और 10 13 और 9 22 और 4, और जब हम बात करेंगे 30 की, लेस देन 30 की, तो फिर यहां से लेके यहां तक के सारे लोग, यानी अब ये सारे यहां तक, नीचे टोटल भी आ रहा था बीच में, हटा देता हूं यहां से, कितने हो गए? तो जो इसका टोटल था, टोटल लोग कितने थे? 30, और उसका लास्ट का टोटल कितना आ गया? 30, यानी जब हम बात करें लेस देन 30 की, देयर आर 30 पीपल। इस तरीके से बनाते हैं हम लेस देन सीरीज, दैट्स हाउ वी मेक द लेस देन सीरीज। अब बात आई मोर देन की, ठीक है जी। तो मोर देन के अंदर हम क्या पकड़ेंगे? लेस देन में हमने क्या पकड़ा था? अपर लिमिट। मोर देन में क्या पकड़ते हैं? लोअर लिमिट। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? मोर देन, फिर मोर देन, फिर मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन, ऐसा। कोई बात नहीं, इतनी तो जान है इसमें भी, ठीक है जी। लो, तो ये हो गई मोर देन। और मोर देन सीरीज जब हम बनाएंगे तो सामने क्या लिखेंगे? CF। क्या लिखा जाएगा? CF। यहाँ CF है। तो मेरी बात सुनो, अगर हम मोर देन 5 की बात करें तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी हैं, सब मोर देन 5 हैं, क्योंकि सबसे लोअर लिमिट क्या है? 5। तो जितने भी लोग यहाँ हैं वो सारे के सारे मोर देन 5 हैं। तो मोर देन 5 कितने हो गए? 30। ओके, मोर देन 10 कितने हैं? जो 10 मोर देन 10 है, 10 से ज्यादा है। तो यानी अब ये देखो 30 के अंदर से ये लोग 5 से 10 के बीच में थे, इनको माइनस करें तो कितने बचे? फिर हम मोर देन 15 की बात करें तो 30 के अंदर से अब हमें ये माइनस करना पड़ेगा, तो कितने बचेंगे? 17। कितने बचेंगे? 27 में से माइनस करते हैं, कितने बचेंगे? और फिर कितने बचेंगे? 17 में से 9 माइनस कर दें, कितने बचे? 8। फिर 8 में से 4 माइनस कर दें, कितने बचे? 4। और जब मोर देन 30 की बात आएगी तो कितने बचेंगे? 0। वाह, क्या 0 बना? 0। ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव सीरीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, वन इज लेस देन, वन इज मोर देन। मैडम आपको क्या क्वेश्चन दे सकती है? कन्वर्ट अ सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू लेस देन। ये आता है पेपर में, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, ये पेपर में आता है, आपको इस चैप्टर में से यही एक चीज आती है, कन्वर्ट द सीरीज। मैडम कह सकती है कन्वर्ट द सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज, ये बोल सकती है। या बोल सकती है कन्वर्ट द एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज, दूसरा क्वेश्चन। या तीसरा क्वेश्चन मैडम दे सकती है कन्वर्ट लेस देन सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। या चौथा क्वेश्चन कन्वर्ट मोर देन सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। सुनो, अगर यहां से कन्वर्ट करके इसमें जाना हो या इससे कन्वर्ट करके वापस इसमें आना हो, आपको दोनों आने चाहिए। इस सीरीज से कन्वर्ट करके इसमें जाना हो या यहां से कन्वर्ट करके इसमें आना हो, आपको दोनों आने चाहिए। कुछ भी पेपर में आता है, लेकिन आता जरूर है, ये बात गारंटी है, इस बात की गारंटी है, आता जरूर है। ये वाले टॉपिक में से पेपर में आता पक्का है, चाहे 4 नंबर का आए, पर आएगा जरूर। इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप करना, यही आता है। इसी वाले टॉपिक से जो भी हम कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव वाले टॉपिक में से 99% चांस होता है पेपर में आने की 11th क्लास के अंदर, ठीक है जी। जो आपके हाफ ईयरली होंगे, अब आपके हाफ ईयरली होने वाले हैं, याद रखना, जैसे स्कूल खुलेगा आपके हाफ ईयरली होने वाले हैं, और हाफ ईयरली के अंदर इसके 9 चैप्टर तक आएंगे और वहां पे आपके 6 चैप्टर तक आएंगे। इसलिए हमको सिलेबस बढ़ाना पड़ेगा, हमें सिलेबस को थोड़ा तेज करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो आ जाओ, एक लास्ट बच गई, कौन सी? मिड वैल्यू, है ना। आ जाओ फटाफट करें, एक लास्ट सीरीज बची है, ये भी खत्म हुई। और लास्ट खत्म करें और चैप्टर को लास्ट करते हैं, एंड करें आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं।
लास्ट सीरीज है हमारे पास मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये कौन सी होगी? नंबर 5। ये जो बार बार फ्रीक्वेंसी लिखते हो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? कितनी बार? कितनी बार? वैसे मैंने कितनी बार तो भूल गया था ना। आ जाओ तो लिखो दो सीरीज इन विच वी हैव the mid value of the class, we have the mid value of the class interval and their corresponding frequencies. Is called mid value frequency series. Is called mid value frequency series. अब ये दिखती कैसी है? ये ऐसे दिखती है। ये दिया होगा मिड वैल्यू और सामने लिखा होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ। फ्रीक्वेंसी एफ लिख दो, छोटा कैलकुलेटर में ले दे। ये लो, ये ऐसे हो, ये सीरीज ऐसी रहेगी, मिड वैल्यू और सामने एफ दिया रहेगा। और मिड वैल्यू दिए 5, 15, 25, 35 और 45। ये मिड वैल्यूज हैं। दीज आर द मिड वैल्यूज। और सामने मान लो फ्रीक्वेंसी दी है, ये मिड वैल्यू गिवन है 5, 15, 25, 35 और 45। और सामने फ्रीक्वेंसी है 6, 5, 11, 9 और 8। ऐसी एक सीरीज है। दिस इज मिड वैल्यू सीरीज। दीज आर द मिड वैल्यूज। अच्छा, मिड वैल्यूज निकालते कैसे आपको मालूम था? अपर प्लस लोअर ना, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, दैट इज मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू गिवन है और वो बोलता है कन्वर्ट करो इसको, कन्वर्ट इज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। लो, मैं फिर आपको 2 मिनट देता हूं, इसे कन्वर्ट करो सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में। और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म। लो, अब लिखो जल्दी से कैसे चेंज करना है, हाउ टू कन्वर्ट कैसे करना। तो नंबर 1, द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यू इज डिटरमाइंड। लिखो द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यू इज डिटरमाइंड। तो बोलो क्या डिफरेंस है बीच में? 10 का डिफरेंस है यार। द डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यू कितना है? 10। लिख लो इज इक्वल टू 10, ताकि फॉर्मूले के साथ साथ काम होता जाए। नाउ लिखो स्टेप नंबर 2, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब कितना रह गया? लिख लो इज इक्वल टू 5। लिखो सामने इज इक्वल टू 5। देन वी डिडक्ट दैट डिफरेंस, जो आया था 5, वी डिडक्ट दैट डिफरेंस फ्रॉम द मिड वैल्यू, इट बिकम्स द लोअर लिमिट, एंड देन we add that difference in the mid value, it becomes the upper limit. आई बात समझ में? We deduct the difference, it becomes the lower limit, and then we add the same difference, it becomes the upper limit. यानी सीधी सी बात ये थी, अगर छोटी सी बात करें, छोटा सा फॉर्मूला ये था, फर्स्ट डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस। कितना है? 10। जो डिफरेंस आया उसको सेकंड स्टेप में हाफ कर दो। कितना आया? 5। यही बोला। और फिर एक बार 5 को प्लस करो, एक बार 5 को माइनस करो। यानी मिड वैल्यू के अंदर एक बार आप जब 5 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0। एक बार 5 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 10। ऐसे बन जाएगी आपकी क्लास।
एक बार समझ में, ऐसे बन जाएगी आपकी क्लास, यानी 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला बताया उसने, लिखवाया तो मैं लिख दिया आपको। इसलिए क्या, सबसे पहले क्या डिटरमाइन करो, द डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यूज। कितने का डिफरेंस चल रहा है देखो ना, 5, 15, 25, 35, 45, 10 का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 5। और एक बार 5 को माइनस करो, एक बार प्लस करो। राहुल हंस रहा है, राहुल कहता है ये तुक्केबाजी। तुक्के नहीं है राहुल, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। और मैंने एक बार आपको 10th क्लास में भी लिखवाया था, ये एक बार 10th में भी लिखा था, याद है तेरे को? जल्दी छोड़ दे। तो क्या बनी सीरीज, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है जी, सामने सेम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दैट्स हाउ यू कन्वर्ट द मिड वैल्यू सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। पहले डिटरमाइन करो कि इसका डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 करके हाफ कर दो, मतलब 5 आ गया। एक बार 5 को प्लस करो, एक बार माइनस करो, माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है जी। यहाँ पे चैप्टर का एंड है, इसके आगे इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, या आज इस चैप्टर का एंड है। फाइन, कल हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सुनो मेरी बात, इधर 1 मिनट, जो भी अभी तक हम करते आ रहे हैं फिर से एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट। स्टैट की 2 सेंस हमने पढ़ी, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस, ठीक है जी। स्टैट की लिमिटेशंस हमने पढ़ी, स्टैट के एडवांटेजेस पढ़ी फॉर इकोनॉमिक्स, सब कुछ हमने पढ़ा। उस चैप्टर में इंट्रोडक्शन चैप्टर था। फिर हमने कहा हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा। कलेक्ट करने के 2 मेथड थे, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड, वो भी हमने पढ़ा, ठीक है जी। फिर हमने कहा देयर आर 2 मेथड्स टू कलेक्ट अगेन, सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग मेथड। चैप्टर 3 में हमने वो पढ़ा। फिर चैप्टर 4 में हमने पढ़ा हाउ डू वी क्लासिफाई द डाटा, हम डाटा को क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने कहा देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज इन विच वी क्लासिफाई द डाटा, अभी हमने खत्म किया, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और प्रेजेंटेशन के 3 चैप्टर हैं, प्रेजेंटेशन थ्रू टेबल्स, प्रेजेंटेशन थ्रू बार डायग्राम्स, ग्राफ्स, नो प्रेजेंटेशन थ्रू बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट्स, दूसरा। और तीसरा प्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ्स। यानी अब जो हमने ऑर्गेनाइज किया, ये जो सीरीज हमने बनाई, अब इसे मैडम को प्रेजेंट करने का टाइम आ गया। और मैडम ने क्या कहा, बेटे इससे मेरे को ऐसे प्रेजेंट मत करो, आप मुझे इसे प्रेजेंट करने के लिए कुछ डायग्रामिक प्रेजेंटेशन बनाओ, कुछ डायग्राम्स बनाओ। तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं। पहले हम करेंगे हाउ टू प्रेजेंट द डाटा इन टेबल्स, टेबल बनाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रेजेंट द डाटा इन बार डायग्राम्स, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड ऑल दैट। फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रेजेंट द डाटा यूजिंग ग्राफ्स, टाइम ग्राफ्स। बस 3 चीजें, और फिर डाटा की प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी। कलेक्शन हो चुकी है, क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, अब सब कुछ रेडी है। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है प्रेजेंटेशन, ठीक है। और वहां पे जाके फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक सिर्फ 12 मार्क्स का पेपर आता है, 12 मार्क्स, 40 मार्क्स की बुक टेस्ट है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक सिर्फ 12 मार्क्स का पेपर आता है। अब जब पहले पेपर की बात करें, ठीक है जी। अब आपकी मैडम में 12 से लेकर 20 तक दे सकती हैं, लेकिन उसके आगे जो है, जहां से मीन स्टार्ट होता है, फिर मीडियन आता है, फिर मोड आता है, डिस्पर्शन आता है, कोरिलेशन आता है और इंडेक्स नंबर आता है, सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। उसके अंदर से फिर बचा हुआ 28 नंबर का पेपर आता है। अभी तक तो यही चलता था, आगे पता नहीं क्या होगा, ठीक है जी। इस तरीके से इसको हम चलते थे, ठीक है। तो यहाँ खत्म करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन। फाइन, चलो जी। हाँ, आपके कुछ डाउट्स है ना?